Now children, what do you mean by, since see here, what is the unit of force? The unit of force is Newton. What is the unit of force? Newton. So what do you mean by 1 Newton of force? So we will move backward. मास की क्या यूनिट होती है? kg. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी मैंने कहा कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी माइनस यू बाई टी. और ये पूरा टर्म क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. तो मैंने कहा कि 1 न्यूटन क्या होगा? तो हम कहेंगे 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg. ऐसा फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसका मास 1 kg उसमें 1 न्यूटन पर मीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन ऑफ फोर्स. नाउ हम देखेंगे कि सेकेंड लॉ का क्या हमारे डेली लाइफ में यूजेस है. अब सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोग सभी लोग लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब करते हो. तो हम लॉन्ग जंप, हाई जंप में डायरेक्ट ऐसे ज़मीन पे ही क्यों नहीं किसी को जंप करा देते हैं? क्यों? या तो हम रबड़ का गद्दा रखते हैं या फिर वहाँ पे हम रेत डाल के रखते हैं. वो इसलिए होता है बच्चों, जब आप क्या कहते हैं कोई भी जंप करना होता है, जब आप दौड़ते हुए आते हैं, देन यू आर हैविंग द वेलोसिटी. आपको कोई भी चीज़ अगर धीरे से रखी हुई चीज़ आकर के आपसे टकराएगी तो आपको चोट नहीं लगेगी. फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्रिकेट बॉल का बताया था. क्रिकेट बॉल आकर के अगर आपको ऐसे ही आकर के टच हो जाएगी तो आपको नहीं लगेगी. लेकिन जब उस क्रिकेट बॉल में वेलोसिटी होगी, यानी वो स्पीड से आ रही होगी, तब अगर आपसे वो टकराएगी तो आपको चोट लगेगी. तो ऐसे ही क्या होता है, जब हम जंप के लिए दौड़ते हुए आते हैं उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी में वेलोसिटी होती है. अगर हम क्या कहते हैं अचानक से डायरेक्ट जंप करेंगे तो वी विल गेट हर्ट. तो ये गद्देदार यानी या तो रबड़ का गद्दा या फिर हम कहते हैं कि रेत इसलिए होती है ताकि जब हम नीचे जंप करें तो वो सरफेस हार्ड नहीं होगी. तो हमें एक टाइम मिल जाता है कि वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, तो उससे हमें चोट कम लगती है. सेम थिंग है जब हम कोई भी बॉल को कैच करते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे कैच नहीं कर लेते, हम हाथ थोड़ा सा पीछे लाते हैं. क्यों? ताकि उस बॉल की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाए तो हमारे हाथ में चोट कम आए. ठीक है. इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है. रीड दिस पैराग्राफ. ओके, ऑल ऑफ यू रीड. इसी का एक्सप्लेनेशन है इस वाले पैराग्राफ में. एंड नाउ हियर इट इज़ द फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ. तो अब यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे. एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए. तो यहाँ पे हमने एफ इक्वल्स टू क्या? एम वी माइनस यू बाई टी. टी को इस तरफ भेज दिया, एम वी माइनस एम यू इस तरफ. तो अगर फोर्स ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो बच्चों क्या होगा? फोर्स इज ज़ीरो. तो क्या है? इधर ज़ीरो, यहाँ पे था हमारा एम वी माइनस एम यू. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, एम वी माइनस एम यू. ये मास मास सेम, तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू यू. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मूविंग है तो वो मूविंग रहेगी जब तक उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए. रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, मोशन में है तो मोशन में, जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है. दिस इज सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को कैसे डिराइव किया जाता है. दिस इज योर दिस टॉपिक. नाउ वी विल मूव टू द third law of motion. Everybody knows the third law of motion. It is every action has equal and opposite reaction. हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई रिएक्शन होता है. आपको किसी ने चाटा मारा, रिएक्शन में क्या होगा? आपका गाल गर्म हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ठीक है. एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और आपने किसी भी क्या कहते हैं, अगर आप स्प्रिंग को ऐसे खींचे, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस रिवर्ट बैक करती है. ठीक है. आप जब कभी भी आपको आगे जंप करना होता है तो क्या होता है, एक आपको ना पीछे पैर में बैकवर्ड फोर्स लगता है. ये सब किसकी वजह से होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हम बंदूक की जो आपकी रिवॉल्वर की जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर को हम ऐसे पीछे की ओर पुश करते हैं तो बुलेट आगे की ओर निकलती है. दिस ऑल आर बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है.